भारतीय रेलवे द्वारा 1 मार्च 2026 से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य दलालों पर लगाम लगाना, पारदर्शिता बढ़ाना और यात्रियों के अनुभव को डिजिटल रूप से बेहतर बनाना है। बने रहिए डीजीआई टीवी के साथ, बताएंगे रेलवे के इस नए नियम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। सबसे पहला नंबर, रेल वन सुपर ऐप का आगाज। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि रेलवे अब अपने पुराने ऐप यूटीएस ऐप को पूरी तरह बंद कर रहा है। इसके स्थान पर नया ऐप लॉन्च कर रहा है जिसका नाम रेल वन ऐप है। यह एक सुपर ऐप है जिससे जनरल टिकट रिजर्वेशन, फूड ऑन ट्रैक और रिफंड की स्थिति जैसी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। 1 मार्च के बाद पुराने ऐप काम करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। दूसरे नंबर, आधार प्रमाणीकरण। टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे ने आधार प्रमाणीकरण को और सख्त कर दिया है। अब सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच तत्काल और सामान्य बुकिंग की शुरुआती घंटे केवल वही यात्री आसानी से टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार वेरीफाइड है। इसका फ़ायदा होगा, आधार लिंक होने से एक यूजर आईडी से महीने में बुक होने वाले टिकट की संख्या 12 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। तीसरा नंबर, तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव। 1 मार्च से तत्काल टिकट बुकिंग के समय को लेकर भी कुछ तकनीकी सुधार किए गए हैं। अब भुगतान के लिए ओटीपी की जगह बायोमेट्रिक या पिन आधारित प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भुगतान विफल ना हो और टिकट जल्दी बुक हो सके। साथ ही तत्काल कोटा में अब वेटिंग लिस्ट के टिकटों के कन्फर्म होने की प्राथमिकता उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने आधार वेरिफिकेशन कराया है। चौथा नंबर, रिफंड और कैंसिलेशन के नियम। रेलवे ने रिफंड की प्रक्रिया को पहले से तेज करने का दावा किया है। यदि ट्रेन रद्द होती है या यात्री टिकट कैंसिल करता है तो रिफंड की राशि अब 24 से 48 घंटे के भीतर आपके बैंक खाते में आ जाएगी। नए नियमों के तहत चार्ट बनने के बाद भी अगर कोई यात्री बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसे बिना टिकट माना जा सकता है। पाँचवा नंबर, वरिष्ठ नागरिकों और रियायतों पर स्पष्टता। 1 मार्च से लागू नए डेटाबेस के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायतें केवल उन श्रेणियों में मिलेगी जहां आधार डेटा उम्र की पुष्टि करेगा। रेलवे का लक्ष्य कागजी दस्तावेज के बजाय डिजिटल केवाईसी को आधार बनाना है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे क्या होगा, किसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा या किसको थोड़े परेशानी होगी, तो बताते हैं। ये बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों के लिए स्मार्टफोन और आधार लिंक करने की अनिवार्यता शुरुआती चुनौती पेश करेगी, लेकिन दीर्घकालीन रूप से यह इस सिस्टम को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाए रखेगी। तो धन्यवाद, यह थी आज की अपडेट। ऐसे ही अच्छी और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे डीजीआई टीवी पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।